नहीं नहीं बाद में आप पहले ब्रेक कौन सा लास्ट हेलो, आवाज आ रही है ठीक से मेरी? जी चलिए। महफिल कलाकारों की है, लिखा है, बहुत सही बात है, पर महफिल की जान तो श्रोतागण होते हैं। क्या जान डाल रखी है आप सभी ने, यहाँ से सर संभाल रहे हैं, यहाँ से सर संभाल रहे हैं, सर संभाल, क्या बात है। चलिए परिचय से चालू करते हैं। अमी शर्मा है मेरा नाम, और ये तो फॉर्मल वाला परिचय हो गया, एक प्रॉपर परिचय है कि अभी खोज में खुद की शुमार हूँ, कि अभी खोज में खुद की शुमार हूँ। कभी सपने दिखाता, कभी सपने दिखाता, कभी सच बताता, मैं तो एक अदना सा कलाकार हूँ। आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ आज। तो इश्क मोहब्बत की बहुत बातें हो गई, बहुत हो गई ना, बहुत ही हो गई ना, नहीं बहुत ही बहुत नहीं, चलो और कर लेते हैं। तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं कोई, उन्होंने कहा था कि इश्क सुनाइए अगर अटेंशन ग्रैब करना हो तो, क्योंकि सब तक पहुंच जाता है। मैंने कहा था तो इश्क ही सुना रही हूँ आज कि नया नहीं नायाब आया है। कहा है कि नया नहीं नायाब आया है, नया नहीं नायाब आया है, मेरे जीवन में आज एक गुलाब आया है। नया नहीं नायाब आया है, मेरे जीवन में आज एक गुलाब आया है, कि हर दिन होती हरकतों में हसीन मोड़ आया है, कि हर दिन होती हरकतों में एक हसीन मोड़ आया है, महक का सैलाब आया है, नायाब आया है, गुलाब आया है। अब बात गुलाब की है तो गुलाब के इफेक्ट पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगला शेर है कि कभी जिक्र बन के आता है, कभी जिक्र बन के आता है, कभी फिक्र बन के आता है, कभी जिक्र बन के आता है, कभी फिक्र बन के आता है, वो मेरे जहन में हर रोज इत्र बन के आता है। अब इश्क मोहब्बत में क्या होता है कि मुझे तो गुलाब दिख रहा था, उसको शायद इंसान ही दिखा, तो वो ऑब्वियस ट्विस्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि किताब तो कभी कमीज दी, कि किताब तो कमीज दी, रातों की नींद दी, उसने गुलाब मांगा मैंने गजल लिख दी, मैंने अपने आप को दिया, दिल जान को दिया, हर अच्छे काम को दिया, मैंने अपने आप को दिया, दिल जान को दिया, हर अच्छे काम को दिया, मैंने खुद को दिया, दे दिया पर पूरी ना पड़ी, मैंने बात की उसे विवाद लगा, मैंने चांद दिया उसे राख लगा, क्या बात है, उसने छोड़ दिया मुझे मजाक लगा। अब आगे बढ़ते हैं कि सुर्ख से सफेद हुआ है, सुर्ख से सफेद हुआ है मेरा गुलाब, अब गुलबहार, गुलबहार यानी दहलिया, डेजी, डेजी फ्लावर जो होता है। सुर्ख से आज सफेद हुआ है मेरा गुलाब, अब गुलबहार, फिर मनभेद हुआ है, जिसके मन में घर में जीवन में रहने का सपना था, जिसके मन में घर में जीवन में रहने का सपना था, उसका जाना भी अब मानो भेंट हुआ है। अब जो सिचुएशन है यहाँ पे उसको चिराग शर्मा जी के थोड़े शब्द उधार लेके बताती हूँ कि झुके थे हम उस दर पे सजदे के लिए, गौर कीजिएगा कि झुके थे हम उस दर पे सजदे के लिए, लेकिन किसी ने पूछा तो हम ठोकर बताएंगे। कहानी के अंत की ओर अपन बढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा अपना हाल भी यहाँ पे बताऊंगी। अब ये जो है ये थोड़ा सा मेटाफोरिकल है, तो ये बहुत सारी सिचुएशंस पे एप्लीकेबल है, थोड़ी इमेजरी इन्वॉल्व है, तो ये सुन के अगर आपके दिमाग में भी एक खूबसूरत सी पिक्चर बने
तो वो मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। ताली बजा के नहीं पहुंचा पाए तो मुस्कुरा दीजिए, बहुत है, ठीक है। कि श्याम वर्ण की चादर ओढ़े शहर मेरा विश्राम ग्रस्त था। कि श्याम वर्ण की चादर ओढ़े शहर मेरा विश्राम ग्रस्त था। रोशनी ढूंढे निकला मैं, रोशनी ढूंढने निकला मैं, विचलित व विवश था। क्या बात है, वाह। मेरा सूरज मुझसे रूठा था, मेरा सूरज मुझसे, मेरा सूरज मुझसे रूठा था, उम्मीद का दामन छूटा था। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरा सूरज मुझसे रूठा था, उम्मीद का दामन छूटा था। दूर दराज देखा मैंने, जी, दूर दराज देखा मैंने, एक परी दिखी मुझे खड़ी दिखी। मुझे चांद दिया, प्रकाश दिया, आगे तक अपना साथ दिया। क्या बात है। सूरज तक उसने छोड़ दिया, रात का साथ मैंने छोड़ दिया। बहुत अच्छे। अब चारों ओर उजाला है, ये सफर सदा निराला है। तो यहाँ तक मेरा प्लान्ड सेट था। अब आगे एक और ख्याल है, आप लोग को बताना चाहती हूँ। फरहाद भाई, नाम सही ना? फरहाद भाई, फरहान भाई, आपकी इजाजत से एक सुनाना चाहती हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए तो कहिएगा कि किताबों में छपी नहीं, पंखे से कोई लटका नहीं, तो बिना इश्क के जीवन भर निभा जाए वो लड़की है। कि बिना इश्क के भी जीवन भर निभा जाए वो लड़की है। तुम्हारी अनजान बेवफाई भी भुला दे वो लड़की है। वो सुना, लड़कियां यहाँ पे कम है, सबने सुना होगा, सॉरी बेबी गलती से हुआ। तो तुम्हारी अनजान बेवफाई भी भुला दे वो लड़की है। रोज मर के तुम्हारे परिवार के लिए जी जाए वो लड़की है। और आखिरी वाले पे ध्यान दीजिएगा, जो छपी उसकी कहानी इश्क की किताबों में, जो छपी उसकी कहानी, ओ बाप रे, किताबों में, जो छपी उसकी कहानी इश्क की किताबों में, नाम ना लिख पाती। अरे खानदान की इज्जत है भाई, नाम कैसे लिख देगी? नाम ना लिख पाती, अज्ञात लिख के छोड़ दे वो लड़की है। एक कथानक को और क्या चाहिए कि उसकी बात सुन ली जाए। आप लोग को धन्यवाद करते हुए मैं यहाँ पे अपना सेट खत्म करती हूँ।